रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इसमें हमारी ज़िंदगी, हमारी मुआशरत, माईशत, सियासत, इबादत, रियाजत, गर्ज के तमाम शोबाए हाय हयात से मुतल्लिक अहादीस और तालीमात और इरशादात मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने बज़रिया कुरान पाक उतारा वही के ज़रिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी ज़िंदगी के मामूलात शबो रोज़ पर नाफिज फरमाकर अमली करार दे दिया। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, अहादीस मुबारका, सुन्नत मुतहरा का मुतालिया कर लें, जायजा ले लें। आप खुद कह उठेंगे कि हयात मुस्तआर का कोई भी शोबा, कोई पहलू, कोई काम, कोई अमल ऐसा नहीं है जिसके मुतल्लिक रहनुमाई ना दी गई हो। अगर कहीं किसी मामलात को छुपाया गया है तो इशारतन उसकी भी तफसील बताई गई है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर तालीमात में, अहादीस में और सुन्नत मुतहरा में किसी भी जगह जहेज के लेन देन के मुतल्लिक कोई भी बात नहीं बताई गई। नहीं, क्यों नहीं कही गई? क्योंकि जहेज का लेन देन मना फरमाया गया है। हमारी वीडियो आज इसी मौके के ऊपर है। कोशिश करें वीडियो को तवज्जो से एंड तक पूरा देखें। इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मुहद्दिसीन कराम ने अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मन में इतनी गहराई और तफसीलात में जाकर तफसीलात बताई हैं कि जिंदगी का कोई गोशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्फी नहीं रहने दिया। आपका उठना बैठना, सोना जागना, शादी ब्याह, बाल बच्चे, दोस्त अहबाब, नमाज रोजा, ज़कात, हज, इबादात, सुलह जंग, आमदो रफ्त, खाना पीना, नहाना धोना, ओढ़ना, सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बता दिया है, मगर इसमें कहीं भी जहेज देने या जहेज लेने का इसके मुतल्लिक कोई जिक्र नहीं मिलता। आखिर क्यों? क्योंकि इसलिए जिस चीज का वजूद ही नहीं है, इस पर बात कैसे की जा सकती है, इसके अहकामात कैसे दिए जा सकते हैं, इसकी तालीमात कैसे बताई जा सकती हैं। ये तो हम बात कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की, कि इसमें कहीं भी जहेज का जिक्र नहीं मिलता। अब कुरान पाक के पहलू के बारे में जो आपसे बातें करेंगे, इसमें भी आपको पता लगेगा। कुरान पाक में औरतों से सलूक, औरतों के हकूक, घरेलू नाचाकी के मसाइल और हल, तलाक की तफसीलात, तरीक़ा कार, इद्दत, महर, नान नफका, सब पहलुओं से मुतल्लिक बहस की गई है, अहकामात दिए गए हैं, रोशनी डाली गई है। अज़वाजी जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसके मुतल्लिक रहनुमाई ना दी गई हो, मगर हम देखते हैं कि जहेज का कुरान पाक में कहीं भी किसी जगह पर कोई जिक्र नहीं, ना लेने का, ना देने का, ना नवैयत का, ना मिकदार का, ना तादाद का। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह पाक इस अहम मसले को छोड़ देते? अल्लाह पाक बेशक हर ऐब से पाक हैं। ये कैसे मुमकिन था कि अल्लाह पाक इसको छोड़ देते? यानी कि ये मुमकिन ही नहीं कि वो रब जो बड़ा ही गफूरुर रहीम है, अज़वाजी जिंदगी के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखे, मगर इस निहायत अहम पहलू को छोड़ दे जो कि निहायत झगड़ों और दुखों की बुनियाद बनता है। जिस तरह जहेज का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं, इस तरह बरी का भी कोई तसव्वुर नहीं। ये याद रखें कि अगर औरतों के घर वालों पर बोझ डालने का तसव्वुर नहीं, इस तरह बरी का भी कोई तसव्वुर नहीं। यानी कि बरी से मुराद वो मलबूसात होते हैं, वो सामान जो लड़का, दुल्हा या उसके घर वाले लड़की के लिए लेकर जाते हैं।
ये भी रस्म जाहलाना है और लड़के पर बिला वजह का बोझ है। कुरान और हदीस और इस्लामी तालीमात और रवायात में इसका जहेज की तरह कहीं भी जिक्र नहीं मिलता, कोई वजूद नहीं। इस्लाम में महर का, हक महर का जिक्र मौजूद है। अगर लड़की के वालिदैन एडवांस हक महर लेकर लड़की के लिए मलबूसात और जेवरात वगैरह बना लें तो इसकी गुंजाइश निकल आती है। यानी कि लड़की के वालिदैन लड़के को कहें कि आप हमें इतने पैसे दें, हम उसके जरिए लड़की के कपड़े वगैरह जेवरात तैयार कर लें, उसकी इस्लाम में गुंजाइश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि हजरत फातिमा बीबी के निकाह के वक़्त किया, लेकिन हम इसे बरी या जहेज नहीं कहेंगे, ये हक महर एडवांस में है। निकाह एक निहायत ही आसान अमल है। इस्लाम ने शादी यानी निकाह के अमल को निहायत ही खूबसूरत और आसान बनाया है। लड़के वालों या लड़की वालों की तरफ से निकाह में आसानी करते रहना चाहिए, लेकिन हमने इस फरीजे को आजकल के दौर में इंतहाई मुश्किल बना दिया है। इसकी वजह से आजकल शादी बहुत मुश्किल हो गई है, मगर मुआज़ल्ला हराम कारी इंतहाई सस्ती हो गई है। इस्लाम में तो सिर्फ जूतों के एक जोड़े पर निकाह हुआ, हत्ता कि एक चादर पर भी निकाह हुआ, और सबसे प्यारी बात कि कुरान पाक सिखाने पर भी निकाह हुआ। हजरत आमर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कबीला बनी फरारा की एक औरत ने एक जूती जोड़ा पर एक शख्स से निकाह किया, सिर्फ एक जूती जोड़ा पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से फरमाया, क्या तूने अपने आप को सिर्फ 2 जूतियों के बदले हवाले कर दिया और राजी हो गए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके निकाह को बाकी रखने की इजाजत फरमा दी। यानी कि जहेज ना एक खालिस हिंदुआना रस्म है, बिल्कुल हिंदुआना रस्म, जो कि हमारे आज के मुआशरे में रस्म व रवाज की तरह एक लाजमी जुज़्व बन चुकी है, जिसकी असलियत अबाहत कबाहत के मुतल्लक अमूमन सोचने का अमल भी तर्क किया जा चुका है। यही वजह है कि इस खुद साख्ता अजाब से अब छुटकारा पाना भी मुमकिन नजर नहीं आता। लाखों घर इस रस्म बद ने उजाड़ दिए हैं, लाखों बेटियों का सुकून बर्बाद हो चुका है। ये सिलसिला न जाने कब से चलता आ रहा है और न जाने कब तक चलता रहेगा। अव्वल तो इस मसले पर अवामुन नास आगाह ही नहीं, और अगर आगाह हो जाते हैं तो इखलाकी इकदार के इस सतह पर हम पहुंच चुके हैं कि मेरा ख्याल है कि कोई नौजवान आती लक्ष्मी को छोड़ने का रवादार ही नहीं होगा। ये वो काम है जिनको अल्लाह पाक ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। अव्वल तो जहेज देना या लेना कोई ऐसी सुन्नत नहीं, क्योंकि लोग बाज कहते हैं कि क्या जहेज सुन्नत नबवी है, तो मगर ये बात हर तरह देखने में आई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा बीबी को कोई भी जहेज नहीं दिया। हाँ, तहाइफ दिए जा सकते हैं, जहेज नहीं। हम पहले देखते हैं कि जहेज की हमारे यहाँ क्या तारीफ है। हमारे यहाँ जहेज का मफहूम ये है कि ऐसा सामान बूदोबाश जो दुल्हन को रुखसती के वक़्त इसके वालिदैन अपने खर्च में से तैयार करके देते हैं। इसमें वो सामान शामिल कराया जाता है जो दुल्हन को दुल्हन के बहन भाई बतौर तोहफा देते हैं, मगर इस सामान में कोई चीज दुल्हा या दुल्हन की तरफ से नहीं होती। अब अगर जहेज की तारीफ की जाए जो पाको हिंद में राइज है, तो हर बंदा खुद फैसला कर सकता है कि हजरत फातिमा ज़हरा को दिया जाने वाला सामान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पैसों से तैयार हुआ था, जिस पर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ था। इसे जहेज कहा जा सकता है या नहीं, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक इस नतीजे पर पहुंचा हूं
कि ये जहेज का लेन देन हराम है, मना किया गया है। क्योंकि जो उलमाए कराम जहेज को सही कहते हैं या सुन्नत कहते हैं, मेरी इनसे इल्तिजा है कि अपनी इस बात पर गौर जरूर करें, अपने मौक़िफ़ को गौर से दोबारा देखें, उम्मत की फलाह की खातर फिर जायजा ले, नजर सानी फरमाएं। मेरा ईमान है कि मेरे सोने अल्लाह के हर हुक्म में खैर ही खैर है, जिस पर पूरी इंसानी तारीख गवाह है। इस तरह मेरा ईमान है कि मेरे और आपके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस में, हर सुन्नत में खैर ही खैर है। कोशिश करें जहेज की लानत को ख़त्म फरमाएं, क्योंकि जहेज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कई घर उजड़ चुके हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी लेके ही क्या आई है। अभी पिछले ही दिनों में मैंने सुना था कि एक लड़की को जहेज ना लाने की वजह से मुआज़ल्ला जिंदा जला दिया गया। उसके घर वालों पर कितनी कयामत उतरी होगी। एक जहेज, आजकल की बेटियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, इस वजह से कि उनके वालिदैन जहेज जैसी लानत नहीं दे सकते। खुदारा शादी को आसान करे, निकाह को आसान करे, वरना आजकल का मुआशरा जिस साइड पर जा रहा है, हमारे यहाँ पर नेक लोग नहीं मिलेंगे, हमारे बच्चे नेक नहीं रहेंगे। खुदारा मेरी इल्तिजा को माने और शादी के फरीजे को आसान बनाएं। जज़ाक।